गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आज एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर को देखते हैं आखिर क्या है। इससे इसका पहले लॉजिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है ए टू द पावर अगर कहीं जीरो करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। अगर करते हैं 5 टू द पावर जीरो तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। अगर करते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं 9 6 8 7 ले लेते हैं, इसका पावर जीरो कर देते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। मतलब एनी नंबर हैव टू द पावर जीरो देन वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू जीरो, ए के पावर जीरो इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कोई भी पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 1 रहा, कोई भी नंबर का पावर अगर 1 रहा तो इसका वैल्यू नंबर ही रह जाएगा। ठीक है, ए का पावर अगर के 1 है तो वैल्यू इसका यही रह जाएगा। 2 का पावर अगर के 1 है तो इसका वैल्यू 2 ही रह जाएगा। 5 का पावर अगर के 1 है, 5 का पावर 1 है, इसका वैल्यू 5 ही रह जाएगा। एनी अगर कोई भी नंबर का पावर, ठीक है, कोई भी नंबर का पावर अगर कहीं 1 रहा तो नंबर सेम उतर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखते हैं 2 के पावर अगर कहीं पावर 2 रहा, किसी भी नंबर का पावर 2 रहा, ए टू द पावर अगर कहीं 2 रहा, इसको क्या लिखेंगे ए इंटू ए। अगर पावर 2 रहा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ए इंटू ए। अगर पावर रहा 2 के पावर 2 रहा तो 2 कितना बार होगा 2 टाइम्स होगा। 5 का पावर 2 रहा तो कितना वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 5। यानी कि किसी का भी पावर, कोई भी नंबर का पावर अगर 2 रहा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, सॉरी एक यहाँ गलती लिख दिया, 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, और एज सॉन इसी तरह बढ़ेगा आपका आगे, है ना। अब देखते हैं अगर किसी का पावर 3 रह गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का पावर 3 है, ठीक है, ए का पावर कितना है 3 है, तो ए इंटू ए इंटू ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर ए टू द पावर 4 रह गया तो कितना हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मीन्स इसका मतलब यहाँ ये निकला कि पावर जितना होगा उतना बार नंबर मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं 9 टू द पावर 6, यहाँ लिखते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, कितना बार 6 बार, हर बार हुआ 6 बार हो गया। अगर हम 8 टू द पावर 100 लिख देते हैं 100 तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। अब बताइए कि 100 बार लिखेंगे तो मेरा ये पेज भर जाएगा, तो उसके लिए एक वैकल्पिक सुविधा क्या है, डॉट 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 दीजिए और 100 टाइम्स लिखिए ऐसे, ठीक है। फिर अगर कहीं लिखते हैं ए टू द पावर अगर एन रह गया तो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू ए इंटू ए इंटू ए। अब जितना और लगाना है लगा दीजिए, एन टाइम्स लगाना है एन टाइम्स लगा दीजिए। क्लियर है, ये आपका एक फॉर्मूला टाइप का कुछ निकला, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। एक यहाँ से और भी फॉर्मूला है, ऐसे करते हैं हम लोग सीखते हैं। 2 के पावर 5 इंटू 6 के पावर, सॉरी 2 के पावर सेम बेस लेना है, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स लिख दिए। फिर इंटू 2 का पावर कितना है 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। कितना बार हो गया आपका मल्टीप्लाई देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो 2 के पावर 8,
ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3 यानी 3 और 5 को ऐड कर दिया, मीन्स ये है 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 प्लस 3। ये कब होगा, ऐसा कब होगा, पावर कब ऐड होगा, जब इसका बेस सेम होगा। अब थोड़ा सा समझाते हैं कि आखिर बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। यहाँ लिखते हैं a के पावर n है, ठीक है, देखिए a के पावर n है, तो हम a को बोलेंगे बेस, a को बोलेंगे बेस और n को बोलेंगे पावर, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। देखिए बेस दोनों का सेम है, तो इस कंडीशन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि a के पावर m प्लस n। क्लियर आउट और नॉट, ये क्लियर है ना आपका। फिर लिखेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। एक्स्ट्रा बहुत सारे और भी कुछ हैं, तो इसमें क्या करेंगे, a के पावर रख देंगे m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी जो सारे आएंगे सारे हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था, है ना। अगर ए डिवाइड में रहा तो कैसे क्या करेंगे, है ना। ऐसे देखिए, अगर ए के पावर m रह गया बाय ए के पावर n रह गया, इसको फार्मूला से पर सेटअप करने से पहले हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे, है ना। तो जिसे लिखते हैं 5 के पावर 6 बाय 5 के पावर 2। इसी बात को हम कभी कभी देखने को मिल जाता है 5 के पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 के पावर 2, इस तरह देखने को मिल जाता है लिखा हुआ। इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं पहले 5 के पावर 6 बाय 5 के पावर 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम्स लिखना है, बाय कितना लिखना है 5 इंटू 5, 2 टाइम्स लिखना है, यानी ऊपर में है कितना टाइम्स है आपका 3 टाइम्स है, यानी 6 टाइम है, और नीचे में कितना 2 टाइम्स है, तो 5 से 5 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 5 के पावर 4। इनडायरेक्टली अगर कहीं कहे तो क्या लिखें, 5 के पावर 6 बाय 5 के पावर 2 इज इक्वल टू 5 रहने दिए और 6 माइनस 2 कर दिए, मतलब बेस सेम है, पावर का बेस क्या है सेम है, तो 5 के पावर 6 और 5 के पावर 2, तो यानी कि एक बार 5 लिख दिए और 5 नीचे जो पावर है उसको ले जाकर के ऊपर में सबट्रैक्ट कर दिए, तो 6 माइनस 2 हुआ क्या 5 के पावर 4, ये आपका आया इस तरीके से। अब अगर कहीं बोले ऐसे कि कोई भी है ए के पावर m रह गया और बाय ए के पावर n रह गया, तो आखिर है क्या ए के पावर m माइनस n हो जा रहा है। अगर कहीं कोई चीज़ डिवाइड में रहे, और इसी प्रकार को और लिख सकते हैं दूसरे हिसाब से कि ए के पावर m डिवाइडेड बाय ए के पावर n रह गया, तो क्या हो जाएगा ए के पावर m माइनस n। ए में हम यहाँ बोलना चाह रहे थे कि अगर कहीं सेम बेस वाला डिवाइड में रहे तो पावर क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नेगेटिव इंटीग्रल पावर पहले से ही बताना चाहिए था, छूट गया, थोड़ा माफ कीजिएगा, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझते हैं कि ए टू द पावर अगर के कोई माइनस पावर रहा, तो इसको क्या करते हैं 1 बाय ए टू द पावर n हो जाता है इसका वैल्यू। अगर यही करते हैं 5 के पावर माइनस 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 के पावर 1 बाय 5 के पावर 2। यही करें कि 6 के पावर माइनस 6 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 6 के पावर 6। मतलब क्या है कि 6 के पावर अगर कहीं माइनस 6 है तो उसको क्या करते हैं उल्टा करते हैं, है ना, जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा जो उसका पावर नेगेटिव में रहेगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल। मीन्स कहने का मतलब यहाँ ये है, अगर a के पावर 6 है बाय b के पावर 6 है, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं a के पावर, ऐसा नहीं करते, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं और
उसके बाद करते हैं। ए के पावर मान लीजिए 7 है, इसको अगर कहीं रेसिप्रोकल नीचे ले जाएं तो ए के पावर 7 माइनस में हो जाएगा। मीन्स यहाँ एक और भी फॉर्मूला मिल रहा है हमें, एक तो ए मिल ही रहा है ना, ए के पावर यहाँ एन होना चाहिए, एन, ठीक। अगर ए के पावर एन रहा और इसको जस्ट नीचे किए तो ए के पावर माइनस एन हो जाएगा। क्लियर है? दो चीज समझ में आया आपको? ए के पावर अगर एन रह गया तो उसको नीचे ले जाएंगे तो ए के पावर माइनस एन हो जाएगा, और अगर ए के पावर माइनस एन रहे उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर प्लस एन हो जाएगा। एक चीज और समझते हैं आप, जैसे देखिए ए के पावर एन है बाय बी के पावर एन है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन, ऐसे। तो इसको जब हम पावर नेगेटिव करेंगे तो 1 बाय ए टू द पावर माइनस एन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब इसका जब पावर नेगेटिव करेंगे तो बी का पावर माइनस एन हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो बी के पावर माइनस एन बाय ए के पावर माइनस एन। कंक्लूजन ये निकला कि ए टू द पावर एन बाय बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एन। एक ही फार्मूला निकला आपका। इसी बात को हम तो दूसरा हिसाब से भी लिख सकते हैं, a बाय बी टू द पावर n इज इक्वल टू बी बाय ए होल टू द पावर माइनस एन। हुआ क्या है सो समझिए, इसमें हुआ क्या है, b बाय ए और यहाँ क्या कर दिए a बाय बी, मतलब जो बेस में था बट्टे में, बेस में जो बट्टे में था उसको क्या किए हम लोग, रेसिप्रोकल किए, तो पावर क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। ये बात समझ में आया, बात है ना, ये बात ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग समझ गए। एक एग्जांपल अगर कह ले कि 5 बाय 7 बाय 9 होल टू द पावर 6 है पावर, अगर 9 बाय 7 करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, -6। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अगर a इंटू बी का होल टू द पावर n रह गया तो जानते हैं a के पावर n इंटू बी के पावर क्या हो जाता है, n। ये है, अगर कहीं बेस अलग अलग रहे उसका पावर 1 रहे तो दोनों के लिए पावर है, ये इसके लिए भी पावर है, इसके लिए भी पावर है, तो a के पावर n बी के पावर n हो जाता है। यहाँ अगर कहीं देखिए 5 इंटू 6 इंटू 7 होल टू द पावर अगर कहीं 3 है, कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3, 6 के पावर 3 और 7 के पावर पे 3 हो जाएगा। मीन्स 5 इंटू 6 इंटू 7 होल टू द पावर 3 है तो 5 के पावर 3 इंटू 6 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3। क्लियर आउट? इस टाइप का एक क्वेश्चन है। इस पर अगर कहीं और भी देखा जाए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि 5 के पावर 6 है का होल टू द पावर 6 है। देखिए 6 यहाँ नहीं लेते, कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो पावर के ऊपर पावर है, एक हम यहाँ लिख रहे हैं 5 का पावर 6 का पावर 2। तो इस तरह अगर कहीं लिखेंगे, ये ऊपर में जो लिख रहे हैं उस हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट भी दिया हुआ है, मेन यहाँ ही है। अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 6 इंटू 2 मीन्स 5 के पावर 12। अगर इस तरह दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया है, नीचे जो नीचे बना रहे हैं इसमें अगर कहीं पावर नहीं दिया है, सॉरी ब्रैकेट नहीं दिया है, पावर तो दिया हुआ लेकिन पावर के ऊपर पावर है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो क्या होगा, 5 के पावर ये हो जाएगा 6 के पावर 2 है ना, तो 6 के पावर 2 कितना होता है, 6 इंटू 6 यानी कि 5 के पावर 36। इस तरह अंतर है इसमें। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि 5 के पावर अगर कोई भी नंबर है ए है, इसका पावर n है, इस फिर ब्रैकेट ऑफ पावर m है, फिर से ब्रैकेट ऑफ q है, तो पावर क्या हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a टू द पावर m सॉरी n इंटू m इंटू p। और यही अगर कहीं a टू द पावर m a टू द पावर n के पावर m के पावर p इस तरह रह जाए तो इस तरह लिखना गलत हो जाएगा, m इंटू p, ये गलत हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत, नॉट इक्वल टू होगा। बात समझ में आया? इस बात को आप ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है।
क्लियर? आप सारे ये सब बातों को आप क्या कीजिए, नोट करते जाइए। तो क्या होगा, आप जो आपका नोट्स बनते जाएगा तो एक बेस क्लियर होते जाएगा, है ना। अब देखते हैं पावर फ्रैक्शन में रहेगा तो, है ना, पावर फ्रैक्शन में रहता है तो कैसे बना, रेशनल पावर या तो फ्रैक्शनल पावर। देखते हैं अगर ए टू द पावर ऐसे रह गया, ए टू द पावर छोड़ो, ऐसे देखते हैं। अगर रूट ए रह गया, रूट ए, इसको क्या लिखते हैं, ए टू द पावर 1/n। ठीक है, अगर पावर रह गया ए टू द पावर, कितना गलती लिखेंगे, ऐसे है, ए टू द पावर का रूट है तो ए टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अगर ए है, यहाँ क्यूबिक है, इसको बोल लेंगे ए टू द पावर 1/3। ए का पावर अगर कहीं ऐसे यहाँ लिखा है 4, तो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 1/4। अगर ए यहाँ 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1/5। क्लियर है बच्चों? तो अगर यहाँ ऐसे कर दे, रूट है, यहाँ ए है और यहाँ पावर n है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ए टू द पावर 1/n। ये क्या आपका है फार्मूला। अगर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ इसमें कुछ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ इसके स्थान पर, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पावर 2 समझेंगे। ठीक है, इसमें और भी देखिए ऐसे आ जाता है। अगर ए का स्क्वायर है और होल ओवर रूट है, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ए का पावर, ये रूट, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और रूट है तो रूट के बदले क्या देंगे, पावर 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ए के पावर 1। यानी ये मीन्स समझिएगा, एक बार और प्रैक्टिकली समझाएंगे। यहाँ ए है का पावर क्यूब है और यहाँ 3 पावर करनी, तो कितना हो जाएगा, ए के पावर 3 और होल टू द पावर 1/3। तो ए टू द पावर 3 इंटू 1/3 रहेगा, क्योंकि जो ब्रैकेट होता है तो ये पावर का पावर जो रहेगा सो और ब्रैकेट रहेगा तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, ये। क्लियर है यहाँ तक जी? अगर ऐसा ही करें, यहाँ ए टू द पावर 4 है और यहाँ 3 है, ये कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 4/1/3 ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए टू द पावर 4 इंटू 1/3, इसको ऐसे लिखें ए टू द पावर 4/3। मीन्स कहने का मतलब ये है, ए टू द पावर यहाँ n रह गया और पावर में यहाँ m रह गया। ठीक है, ऐसे m रह गया तो कितना हो जाएगा, ए टू द पावर n, ए टू द पावर n और होल टू द पावर 1/m। ये कितना हो जाएगा, ए टू द पावर n/m। मीन्स a m n होल टू द पावर n, यहाँ m हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, ए टू द पावर n/m। यहाँ जो पावर है स्क्वायर रूट के साथ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, वो इसके अंदर लिखाता है ना। तो ये पावर कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और जो ए का पावर है वो ऊपर लिखाएगा। ठीक है।